गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पहला चैप्टर है, उसमें जो रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया या इसे अपोप्सिया अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। तो जो परिभाषा है वो इस प्रकार से होगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहेंगे अपन। तो इसमें लिखेंगे अपन वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन को अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स या अपोप्सिया अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करें, ये सामान्यतया अर्ध अभिक्रियाएं होती है। ये सामान्यतया अर्ध अभिक्रियाएं होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। तीन बात है इसमें, तीनों बात ध्यान रखनी है आपको कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स या अपोप्सिया अभिक्रिया कहलाती है। इसमें सामान्यतया अर्ध अभिक्रियाएं होती है और इसमें एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। इसके बाद में अपन इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल की, चूँकि परीक्षा में एग्जाम्पल आते हैं तो इसके उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण बात करें अपन तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और इसके भी अगर आते हैं अपन तो इसमें जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ चले जाती है। तो ये तो हो गया अपने पास जिंक प्लस ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से अपन देखते हैं तो इसमें आपको देखते समय केवल ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कहाँ लगी है और कहाँ से हटी है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ लगी है और कहाँ से हटी है, तो इसके पास लेके जाते हैं और इसको अपन इसके पास से देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि पहले जिंक के पास यहाँ पे क्या थी, ऑक्सीजन थी, लेकिन अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का निष्कासन या ऑक्सीजन की संख्या में कमी क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ पे हो गया अपचयन, तो यहाँ पे हो गया अपचयन। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन बाद में यहाँ पे आ गई, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, कार्बन में संयोग हो गया, और जैसे संयोग होता है तो उसको बोलते हैं अपन उपचयन। इसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो एक अभिक्रिया तो ये है। अब अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपको किसका किस में हो रहा है। ठीक है, किसका किस में हो रहा है, किसका किस में हो रहा है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन किस में हो रहा है, जिंक में। तो अपन लिख देंगे जिंक में हो रहा है, जिंक में हो रहा है। तथा यहाँ पर तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में
उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये लो, इसका एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। वापस से रिपीट करता हूँ मैं एक बार कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं अपन? वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका दूसरा नाम अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। ये सामान्यतः अर्ध अभिक्रिया होती है। अर्ध क्यों होती है? क्योंकि इसमें आदि में क्या हो रहा है? अपचयन, और आदि में क्या हो रहा है? उपचयन। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन? अर्ध अभिक्रियाएं। इसमें एक पदार्थ उपचयित और दूसरा पदार्थ क्या होता है? अपचयित होता है। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल देखिए अपन। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के पास रह जाती है। तो यहाँ पे जिंक का अपन देखें तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब बाद में नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई, निकलने का मतलब है यहाँ पे निष्कासित हो गई, और इसका क्या हो गया? अपचयन। ऑक्सीजन की संख्या में कमी, ऑक्सीजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास पहले नहीं थी, बाद में आ गई यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का सहयोग हो गया या ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उपचयन कहते हैं। तो यह कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। यहाँ पे बात करें कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसका किस में हो रहा है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का तो जिंक में क्या हो रहा है? अपचयन, और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयन। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसमें अपन बात करें तो देखिए, अपने को नज़र ऑक्सीजन पे रखनी है। यहाँ से अपन जाएं इसके पास और यहाँ से जाएंगे अपन इसके पास। हम पाते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो इसके बाद में यहाँ से हट जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो गई या ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो इसको बोलेंगे अपन अपचयन। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे H2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी और बाद में यहाँ पे आ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग होना या ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? उपचयन। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अपन इसमें लिख सकते हैं कि किसका किस में हो रहा है, तो अपन लिखेंगे कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड CuO का अपचयन, CuO का अपचयन कॉपर में हो रहा है, Cu में हो रहा है, तथा हाइड्रोजन H2 का उपचयन किस में हो रहा है? जल में। उपचयन जल H2O में हो रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl (3MnO2 प्लस 4HCl 3Mn प्लस 2 प्लस 2MnO2 2H2O 2 और Cl2 तो यहाँ पे ज़्यादा 3MnO2 4HCl 3Mn 3 6, माफ कीजिएगा एक बार।
2MnCl2। ठीक है, देखिए यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ पर पास मैग्नीज है और यहाँ पे आ गया मैग्नीज और यहाँ पे ये क्लोरीन है और HCl और यहाँ पे गया ये। अपन देखते हैं इसमें किसका किस में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन इसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन हट गई तो यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया और जैसे इसका निष्कासन होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे अपचयन हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी अपन बात करें कि यहाँ पे अपने पास क्या था, 4HCl था, तो इसके पास जो क्लोरीन थी, इस क्लोरीन सॉरी यहाँ पे जो 4H2 था, यहाँ पे जो क्लोरीन था 4HCl, तो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था और यहाँ पे अपन देखते हैं तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हो गया अपचयन। स्टूडेंट्स एक बार वापस देखिए आप, 2MnO2 + 4HCl मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे 2MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे पहले ऑक्सीजन थी, उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो इसका अपचयन हो गया। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया या फिर हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो गई। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होना या हाइड्रोजन का निष्कासन होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ से इस पद से हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे केवल क्लोरीन है तो इसका हम कह सकते हैं कि इसमें अपचयन हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको पूछे किसका किस में, तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का अपचयन मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीज क्लोराइड इसका सूत्र होता है MnCl2 में हो रहा है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक HCl का सॉरी यहाँ पे उपचयन है का उपचयन हाइड्रोक्लोरिन का उपचयन क्लोरीन में हो रहा है। ये आपकी जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा और अपने सुझाव भी हमें देते रहें। ठीक है, थैंक यू।